हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेल्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट। आप अच्छे से जानते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही पार्ट है सेल्स मैनेजमेंट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो भाई परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। पहला आधार है परिभाषा। जो विपणन प्रबंध है वो क्या होता है, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विपणन कार्यक्रम का नियोजन व क्रियान्वयन किया जाता है। यानी जो आप कस्टमर को जो सेटिस्फेक्शन के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं वो इसमें निर्धारित होता है। लेकिन विक्रय प्रबंधन में क्या होता है, इसमें व्यक्तिगत विक्रय एवं विक्रय कर्मचारियों के नियोजन, संगठन, अभिप्राय एवं नियंत्रण की क्रियाएं होती है। उसमें आप क्या है, ओवरऑल मार्केट का नियोजन और क्रियान्वयन करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स से रिलेटेड जो लोग हैं, यानी व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय कर्मचारी, उनका नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा या फिर नियंत्रण क्रिया शामिल होता है इसमें। क्षेत्र दूसरा आधार है क्षेत्र में देखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है, जिसमें विक्रय प्रबंधन भी शामिल है। मैंने पहले ही बोला कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक भाग है सेल्स मैनेजमेंट, इसलिए जो विपणन प्रबंध है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। उसमें का एक हिस्सा विक्रय प्रबंधन भी है, और विक्रय प्रबंधन विपणन प्रबंधन का एक अंग है। जैसे आपने इसमें देखा, मैनेजमेंट में देखा कि वो क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, तो इसलिए उसका हिस्सा उतना विस्तृत नहीं है, छोटा सा है, क्योंकि वो मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तीसरा है जन्म। ये कब से प्रभावशाली हुआ है, इसका जन्म यानी विपणन प्रबंध का जन्म पिछले 5 दशकों से हुआ है। भाई मतलब 5 डिकेड्स पहले से ही मैनेजमेंट आया है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे पहले ऐसा कुछ मैनेजमेंट नहीं होता था कि कोई संगठन है वही लोग काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा। पहले वैसा कुछ भी नहीं था। पहले आप जानते हैं कि बाजार मार्केट था बस, कि मार्केट में लोग अपने वस्तु को गए बेचे खरीदे, जो उनके ज़रूरत की सामानें हैं वो लिए और आ गए, यही होता था। लेकिन अब उसको एक प्रॉपर मार्केटिंग के रूप में विकसित किया गया है। विक्रय प्रबंधन का जन्म औद्योगिक क्रांति के साथ ही हो गया था। मतलब विक्रय प्रबंधन कब से आया है, जब आपकी औद्योगिक क्रांति आई थी तभी से ये आ गया था। क्योंकि सेल्स मैनेजमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, कि सेल्स को मैनेजमेंट करना, कि आप किसको कितना बेच रहे हैं, कहाँ पे बेच रहे हैं, किस एरिया पे बेच रहे हैं, कौन बेच रहा है, ये सब तब आया था। लेकिन मार्केट को मैनेज करना पिछले 5 डेकेड से आया है। कार्य विपणन प्रबंधन का कार्य वस्तु के निर्माण के पूर्व ही ग्राहकों की आवश्यकताओं के निर्धारण के साथ प्रारंभ हो जाती है। यानी जो ग्राहक की आवश्यकता है उसके निर्धारण के साथ ही आपका विपणन प्रबंध का कार्य चालू हो जाता है। लेकिन विक्रय प्रबंधन का कार्य वस्तु के उत्पाद के बाद प्रारंभ होता है। या मतलब एक तरह से जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो प्रोडक्ट बनने से पहले ही उसका काम चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट की प्लानिंग करना है, प्रोडक्ट बनाना है, उसको कैसे प्रमोट करना है, उसको कैसे एडवर्टाइज़ करना है, फिर उसको सेल कैसे करना है और कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है। लेकिन जो आपका सेल्स मैनेजमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, प्रोडक्ट बन गया है, उसके बाद आपको वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाना है और उनको संतुष्ट करना है। 5वां है अस्तित्व। विपणन प्रबंधन का अस्तित्व पृथक अस्तित्व है, या फिर एक आप कह सकते हैं इन लोग का अपने ही एक एंटिटी होता है।
लेकिन जो विक्रय प्रबंधक है वो क्या है, विपणन प्रबंधन के एक विभाग के रूप में कार्य करता है। भाई उसका एक अलग ही पूरा अलग पहचान होती है, किसकी, विपणन प्रबंधक की या मार्केटिंग मैनेजमेंट की। लेकिन जो आपका सेल्स मैनेजमेंट है उस विपणन मैनेजमेंट का एक छोटा सा भाग है, उसका एक मतलब एक हिस्सा है। जैसे हमारी 5 उंगली है, उसमें से एक उंगली कौन है, विपणन विभाग है। लेकिन जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो हमारी 5 उंगलियां हैं। उद्देश्य, विपणन प्रबंध का उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तु का निर्माण करवाना तथा उनकी संतुष्टि के अनुसार उचित समय, स्थान व मूल्य पर उपलब्ध कराना है। भाई विपणन प्रबंधन क्या करता है, जो आपके ग्राहक है उनके अनुरूप वस्तु को बनवाता है, उनकी संतुष्टि के लिए जिस समय उनको प्रोडक्ट चाहिए, जहाँ चाहिए वो और जिस प्राइस में चाहिए वो उपलब्ध कराता है। लेकिन सेल्स मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, ग्राहकों को क्रय के लिए प्रोत्साहित करना और लाभप्रद विक्रय करना। यानी आपको कस्टमर को प्रोत्साहित करना है, कन्विंस करना है कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए और हमको भी लाभान्वित करिए एक तरह से। 7th है नियंत्रण। विपणन प्रबंधन संस्था के महाप्रबंधन के अधीन कार्य करता है। मतलब जो विपणन प्रबंधन है या मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो एक बड़े संस्था के महाप्रबंधक के अधीन काम करता है। लेकिन जो विक्रय प्रबंधन है वो किसके, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अधीन काम करता है। यानी ओवरऑल आपका एक बड़ा बिजनेस है, उसमें है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन है, सेल्स। यानी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका आपके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के नीचे आपका के मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के नीचे एक छोटा डिपार्टमेंट है जो कि है सेल्स डिपार्टमेंट। और इजी तरीके से बताती हूँ, हमारे फादर या फिर हमारे पेरेंट्स में आप कह सकते हैं हमारे फादर को, वो हमारे लिए हो गए डायरेक्टर। उसके बाद हमारे नीचे आती है मतलब फादर के नीचे हमारी मदर, फिर हम एक तरह से हम उनके नीचे आते हैं। मतलब जैसा हमारे फादर कहेंगे हमारी मदर करेंगी, हम कैसे करेंगे, हमारे मदर के हिसाब से करेंगे। वही विपणन में होता है। यानी जो विपणन प्रबंधक है या मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो जो आपकी बड़ी संस्था है उसमें जो डायरेक्टर्स है वो उनके हिसाब से काम करेगा। लेकिन जो विक्रय प्रबंधक है वो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके अधीन काम करते हैं। बल, 8वां पॉइंट आधार है बल। विपणन प्रबंधन में ग्राहक संतुष्टि पर बल दिया जाता है। यानी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसका मेन फोकस किस में होता है, ग्राहक को संतुष्ट करना। लेकिन विक्रय प्रबंधन में क्या होता है, बिक्री एवं लाभ पर जोर दिया जाता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, उनको क्या करना है, सेल करना है और प्रॉफिट अर्न करना है। तो इसलिए वो ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, कैसे बिक्री हो और हमको उससे ज़्यादा लाभ हो। अगला है आवश्यकताओं की पूर्ति। भाई जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है यह ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यानी जो आपकी करेंट आवश्यकताएं उसको कैसे सप्लाई करें या कैसे उसकी पूर्ति करें उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन विक्रय प्रबंधन ग्राहकों की तात्कालिक आवश्यकताओं पे ही ध्यान देता है। यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपकी आने वाली आवश्यकता है यानी जो प्रपोज्ड होती हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देता है कि आगे और हम कितना अच्छा कर सकते हैं कंज्यूमर के लिए। लेकिन विक्रय प्रबंधन क्या करता है, जो अभी आपकी आवश्यकता है सिर्फ उसको कंप्लीट करता है, जो अभी करेंटली आपका जो डिमांड है। 10वां पॉइंट है विक्रेता या क्रेता प्रधान। तो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो कैसा है, क्रेता प्रधान है।
एक तरह से आप कह सकते हैं डिपेंड ऑन कंज्यूमर। मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए कौन इम्पोर्टेंट है? कंज्यूमर। कंज्यूमर ही उनके लिए एक तरह से कंट्रोल पावर है। लेकिन सेल्स मैनेजमेंट में कौन है? वो विक्रेता प्रधान होता है। जितने आपके विक्रेता होंगे आपका प्रोडक्ट उतना ही मार्केट में वो सेल करेंगे। 11वां है उत्पादों की उपलब्धता। यह भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर माल प्राप्त या निर्माण कर विक्रय का प्रयास करते हैं। मतलब जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो आपके जो फ्यूचर एक्सेप्टेशन है या जो आप फ्यूचर में चाहते हैं उसको ध्यान में रख के प्रोडक्ट को बनाते हैं और फिर उसका सेल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो आपके सेल्स मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है? उत्पादों के विक्रय हेतु प्रयास किए जाते हैं, यानी जो अभी प्रोडक्ट है उसको कैसे बेचा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लास्ट है लाभ। इससे दीर्घकाल में लाभ प्राप्त होता है। यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट से आपको एक तरह से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आप ओवरऑल पूरा मार्केट पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? सेल्स मैनेजमेंट में वो आपके लिए तत्काल लाभ प्राप्त कराएगा, क्योंकि आप तुरंत जो आप सेल करेंगे उससे जो आपको प्रॉफिट अर्न होगा वो आपके लिए लाभ होगा। तो आपका ये डिफरेंस भी ख़त्म होता है। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।